लील गोरी मोर पता ठिकाना गांव बल्ही मोर शाहपुर थाना झन भुलाबे ना। मोर नाम हवे लक्ष्मीदास गोरी तै पूछत आवे ना। मोर नाम हवे लक्ष्मीदास गोरी तै पूछत आवे ना। झन कर बे बात गुया बिछड़न के, झन कर बे बात गुया बिछड़न के। मोर तन मां समाए गोरी रे है जान बन के। झम 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 मांदर बाजे, झम 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 मांदर बाजे दाई के भुवन माँ। चल ग संगी दुर्गा दाई के आंगन माँ। चलो दीदी दुर्गा दाई के आंगन माँ। सुन ले गोरी चंदा चकोरी तै मोर मन के बैनावो। मोर हृदय के पिंजरा के तै असरानी मैनावो। सुन ले गोरी चंदा चकोरी तै मोर मन के बैनावो। मोर हृदय के पिंजरा के तै असुरानी मैनावो। तोर माया के बोली मन भाही, तोर माया के बोली मन भाही। भले छुट जाही ये दुनिया रे मोर गीत अमर रह जाही। हमर प्रीत अमर रह जाही। भले छुट जाही ये दुनिया रे मोर गीत अमर रह जाही। हमर प्रीत अमर रह जाही। नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। तो संगवारी हो, जैसे कि आप सब लोग पता है कि मैं अपन यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार मन ला लेके आप सबके बीच में आता। तो आज हमारे साथ में हमारे लक्ष्मीदास गायकवाड़ जी है। तो एखर मन से हमन गोड बात करबो कि इमन कैसे अपन जिन संगीत के सफर रही से कैसे शुरुआत करीन है और यहाँ तक के कैसे पहुँचिन है। तो पूरा आप मन ला वीडियो के जरिए से इनकर बारे में जाने बर मिली। तो बहुत बहुत स्वागत है भैया जी आप मन के हमारे यूट्यूब चैनल में। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो भैया जी सबसे पहले तो हमारे दर्शक मन ला आप एक सुघर गीत से हमारे कार्यक्रम की शुरुआत कर रही थे, फिर आगे हमारे जिन गोड बात के सिलसिला है आगे चलवे करी होकर से पहले एक सुंदर से भजन से हमारे कार्यक्रम की शुरुआत ला करे रही थे। सबले पहले सबो दर्शक संगवारी मन ला मोर सादर प्रणाम, जय जोहार। मैं लक्ष्मीदास गायकवाड़ गांव बल्ही के रहिया हूँ। मोर थाना शाहपुर है, जिला डिंडौरी, मध्य प्रदेश के। अब आज आप मन इतना दूर से चल के आए हो तो वैसे मोर कहानी तो बहुत खतरनाक है। मैं इमोशनल हो जाता हूँ, मतलब भावुक हो जाता हूँ अपन बारे में बता। लेकिन आज मौका मिली इस मुरकत को दिखाइए मन मोला चाहत हुई कि हम अपन कलाकार के बारे में जानी। तो मैं आज अपनी लगभग अपने जीवन के हर वो यात्रा के बारे में बताना चाहूँगा कि मैं किस परिस्थिति से आज यहाँ तक हूँ और अभी भी मेरी परिस्थिति कैसी है, सब कुछ मैं आज आपके सामने शेयर करूँगा। तो सबसे जैसे आप मन जिक्र कराओ कि सबसे पहले कोई गाना हो तो मेरे एक बहुत जो मोर पहली गाना तो नहीं कहना चाहिए, एक पहले मैं एक देवी जसगीत गा रहा हूँ 2003 में कोरबा में SB म्यूजिक में, लेकिन वहाँ सफलता नहीं मिली। ओखर बाद सुंदरानी ये का कहते हैं अपन के स्वरांजलि स्टूडियो में गा रहा हूँ मैं माया के संदेश के फर्स्ट पहला गीत, मतलब पहला एक प्रोजेक्ट कहना चाहिए। जब हमारा अनूपपुर के कुछ साथी कलाकार में रमेश भैया और मैं रहे हूँ छत्तीसगढ़ से हमारी दीदी रही सुमित्रा दीदी जो बहुत बड़ी गायिका हैं आज, उनके साथ ये प्रोजेक्ट मैं करे रहा हूँ। ओखर पहला ही गाना सुना था मतलब खर बात अपन गोठ बात लागे बढ़ाबो ना। वैसे गाना डुइट है लेकिन मैं अपन लाइन ला सुना था। लील गोरी मोर पता ठिकाना गांव बल्ही मोर शाहपुर थाना झन भुलाबे ना। मोर नाम हवे लक्ष्मीदास गोरी तै पूछत आवे ना। मोर नाम हवे लक्ष्मीदास गोरी तै पूछत आवे ना। ये मोर पहला गाना रही से बहुत ही सुघर है भैया आप के जिन गाना है परिचय गीत हवे जी। तो आप मन कैसे जे कला जगत से जुड़े हो, कैसे ही आप मन
संगीत के क्षेत्र में आए के सोचे काखर से प्रेरणा ले के आप मन के परिवार में कोई पहली से ही कोई कलाकारी में रही हमें? भैया परिवार में तो कोई नहीं रही शिखर से पहले। हाँ। और मैं खुद नहीं जाना कि मैं कब से गाना गाता हूँ। हाँ। मैं जब से होश संभाले हूँ गात गुनगुनात रहे हूँ, हाँ। स्कूल में पढ़त रहे हूँ, रामायण करत रहे। हाँ। और आर्थिक स्थिति ठीक न रहने के कारण पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो पाई। हाँ। 8वीं के बाद बाबूजी मना कर दी, अब आगे नहीं पढ़ना है। उस समय ये सब सारा सुविधा नहीं देते रही गवर्नमेंट था। हाँ। जैसे आजकल पुस्तक मिल थे, हाँ। अपन लखाना मिल थे, कपड़ा मिल थे, ऐसा कुछ नहीं उस समय में। हाँ। बाबूजी मना कर दिए तो 8वीं के बाद पढ़ना बंद हो गया। इसके बाद फिर बनी बूता मजदूरी करे बर यहाँ वहाँ देश परदेश जाना चालू हो गए। हाँ। लेकिन मोर अंदर के कलाकार रहना तो मतलब बार बार उत्साहित करे कि मैं कुछ कराऊँ। हाँ। लेकिन परिस्थिति ठीक न होने के कारण मैं कुछ नहीं कर पाते हम। हाँ। फिर आजकल गांव देहात के जान था, हाँ। हमारे दादा दादी मन बोलिन कि मैं सबसे बड़ा नाती हूँ। हाँ। बोले नहीं खैर जल्दी शादी करी। हाँ। तो आप मतलब बताना चाहो मैं 17 साल की उम्र में शादी हो गई थी। हाँ 17 साल की उम्र में शादी हुई 2003 में। और वही साल मोला एक काम करे के मौका मिले, इसमें हमारे बाबूजी हमारे अम्मा के कुछ जेवर ला बेच के मोला पैसा दीस कि जय हमारी रिकॉर्डिंग कर ले तो और मतलब अपन शौक पूरा कर। मैं गया हूँ रायपुर के चक्कर चलाया, कोरबा गया हूँ, फिर सपेरा बाबू कने भी गया हूँ, लेकिन मोला कोई सपोर्ट नहीं करे। निराश होकर वापस आया हूँ। फिर एक हर बाद फिर अकेले लगे हूँ, मन बना मतलब गाना है तो गाना है भाई, जज्बा है मन में कछु करे के। कोरबा गया हूँ SB कंपनी में, वहाँ नन की भैया, फिर जो श्री राम राठौर जी है ना, बहुत अच्छे इंसान है वो, उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मैं एक गाना गाया हूँ दाई के नौ रूप। तो आप मन के पहला रिकॉर्डिंग यही दाई के नौ रूप यही गाना? हाँ 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 हाँ। तो आप मन के कैसे रचना रही से वो थोड़ा से गुनगुना के हमारे दर्शक मतलब सुना रही थी आप मन के पहला गीत ला? 2003 के बाद है दाई के नौ रूप कोई हिट गाना, सारे गीत अच्छे रही ने। चलो एक ठन गीत सुनाता हूँ अपन ला। झम 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 मांदर बाजे, झम 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 मांदर बाजे दाई के भुवन माँ, चल ग संगी दुर्गा दाई के आंगन माँ, चलो दीदी दुर्गा दाई के आंगन माँ। झम 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 मांदर बाजे, झम 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 मांदर बाजे दाई के आंगन माँ, चलो संगी दुर्गा दाई के भुवन माँ, चलो भैया दुर्गा दाई के भुवन माँ। ये गीत रही से। हाँ। तो अभी तक के आप मन के टोटल कते के एल्बम कते गीत की रिकॉर्डिंग हो चुकी हो है? भैया अभी तक मोर मैं अब आप मतलब शुरू से बताता हूँ। फर्स्ट एल्बम करे मैं SB कंपनी समलाई बमलाई कोरबा से। एक हर बाद 3 नंबर करे मैं सौरांजली से। एक हर बाद 2 नंबर करे हरिओम स्टूडियो कवर्धा से। एक हर बाद 2 नंबर करूँ PS म्यूजिक पेंड्रा से। एक हर बाद 1 नंबर करे मैं नटराज महासमुंद से, बल्कि वो गाना बढ़िया चला थे। और एक हर बाद स्वर पाटन स्टूडियो दुर्ग ले करे हूँ, एक प्रोजेक्ट वहाँ ले करे हूँ। एक हर बाद अभी फिर BTM म्यूजिक पेंड्रा से करे हूँ एक ठन गाना, और 2 प्रोजेक्ट AVM से करे हूँ रायपुर से। हाँ संतोष कोरे भैया जी के उसमें निर्देशन में। और काम मालूम भैया शायद किस्मत साथ नहीं दईस, मतलब आज तक कहूँ सफलता नहीं मिलीस, और आज भी समय उतना ठीक नहीं है, लेकिन संघर्ष जारी है। लेकिन भैया हर संघर्ष में बताता हूँ ना, आदमी को सपोर्ट करने वाली की ज़रूरत होती है। आज अगर मैं फेल हूँ तो एला मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं कहाँ पे फेल हूँ। और एक बहुत बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा मैं, कि जो इंसान को गरीब नहीं होना चाहिए। हाँ मुझे अपने लोगों ने इस तरह ताना मारा है गरीबी को लेकर के, और आज मेरा घर बार उजड़ गया है। आपको अपनी भाई जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं तो यही सब सारी सच्चाई तो उनको बताना है। तो आज मेरा घर बार उजड़ा हुआ है, मुझे लोग बाग गरीब मान करके, मतलब गरीब है तो कमज़ोर मानते हैं गरीब इंसान को, तो उसके साथ जैसा भी व्यवहार करना। मुझे कई बार बोले हमारे ससुराल पक्ष से लोग कि तुम हमारे परिवार के लायक नहीं हो, हम अपनी बेटी को गलत जगह में दे दिए, और तरह तरह की भ्रांतियाँ उनके मन में आते गए। और मेरे साथ
अच्छा व्यवहार शुरू से नहीं किया उन्होंने। जी। हाँ, मुझे नहीं लगा कि मैं इनके घर का कोई दामाद हूँ। और अभी 2 बच्चे मेरे, बड़ा वाला बेटा 16 साल का है, जी। छोटा वाला बेटा 14 साल का हो गया है। मेरी माँ है, उसके पास रहते हैं दोनों बच्चे। और बीच में हमारे बाबूजी का चले जाना फिर मेरे जीवन में बहुत बड़ा आघात बन के आया। जी। फिर मैं नहीं उबर पाया, अभी तक नहीं उबर पा रहा हूँ। बाबूजी 2013 में एक्सपायर हो गए। इसके बाद सारी जवाबदारी अकेले, खेती बाड़ी कुछ ना होना, कहीं से कोई आय का स्रोत नहीं, बस एक ये माध्यम है जी। संगीत। जी। इसी के बदौलत मैं अपना परिवार चलाता था। लेकिन ये जो काम है ना, मेरा काम, जी। मेरे अपनों को नहीं पसंद था। वो चाहते थे कि ये काम छोड़े, मजदूरी करे, ये करे वो करे, तो मैं बाकी चीज़ों में महत्व नहीं दिया आज तक। जी। और ये काम मैं आजीवन जब तक जीऊँगा तब तक करूँगा, क्योंकि ये मेरे सांस से जुड़ी हुई चीज़ है। जी। तो यही है भैया मेरी ज़िंदगी का सफ़र। अभी तो संघर्ष ही जारू है, मतलब सफलता अभी तक नहीं मिला है मुझे, मैं जो चाहता हूँ। आप मन ला कितना दिन हो चुके हैं संघर्ष करते हुए? शुरुआत कौन सा सत्र से आप मन शुरू करे हो? मैं तो भैया बचपन से ही संघर्ष करत हूँ। जी। हाँ, बचपन से कोई सुख सुविधा नहीं मिली जी। पढ़ने की इच्छा रही से। 8वीं के बाद डायरेक्ट बाबूजी मना कर दिया। आजकल हर माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चे पढ़ें, जी। लेकिन हमारे बाबूजी बोले बेटा अब इसके आगे नहीं पढ़ना है, जी। भाई व्यवस्था नहीं है। जी। तो पढ़ाई नहीं कर पाया हूँ। एक हर बाद बन्नी मजदूरी करन दूसर के बचपन से, जी। भाई शरीर न बन पाने, इसके बाद मेहनत का काम करना, शरीर, ये सब बहुत सारे। और अभी तक मैं गात बजाता हूँ, बस वही एक सुकून और सुख, मतलब खुशी मिल जाती है मला जब मैं प्रोग्राम करता हूँ। बाकी टाइम मतलब सुख शांति सुकून नहीं मिल पावा। हाँ, अभी तक एक तलाश है कि शायद वो दिन वो समय आएगा जिसका हम इंतजार है, प्रयास जारी है। और मतलब ये कमी है कि आज हमारे पास धन का अभाव है। और आजकल जानते तो हो, रिकॉर्डिंग में अच्छा पैसा चाहिए, अच्छा स्टूडियो आएंगे तो अच्छा पैसा लगेगा। और मैं मौलिक उद्देश्य रही से भैया कि मैं छत्तीसगढ़ के बड़े से बड़े कंपनी टारगेट करते हूँ कि मोर गाना सुंदरानी में लॉन्च होए, मोर रिकॉर्डिंग कटक में होए, बड़े से बड़े स्टूडियो में। और वही हिसाब से तैयारी भी करते रहे हूँ, लेकिन पैसा के कमी के कारण मैं पीछे रह गया आज तक। आज हमारे डिंडोरी में बहुत सारे कलाकार हैं, सब अपन हमारे भाई हैं, बहुत अच्छा चले सब मन के काम, और सबके साथ काम करें हमें, और सब मोर साथ काम करी ने। और यह विधा में जितना मैं आस्था रखता हूँ और जितना शायद मोर जानकारी में है, मैं सब ला बताता हूँ अपन ले ये काम करना है, ऐसा करना है। तो वही है भैया जीवन जीने के लिए ना, और मतलब लड़ाई में जैसे सेना की ज़रूरत होती है ना, उसी प्रकार हर इंसान को एक साथी की ज़रूरत होती है ज़िंदगी के सफ़र में। तो आज मैं ये महसूस करता हूँ कि शायद मेरे इस नसीब में शायद लिखा ही नहीं कोई अच्छा साथी जिसके साथ मिल के मैं अपना सफ़र को आगे बढ़ा सकूँ और शायद कोई कामयाबी मुझे मिल जाए। हाँ, तो आप मन अपन गीत संगीत में कौन सा विधा ला लेके चलता हो, और खास करके आप मन की विधा कौन सा हवे गायन के? भैया मैं तो बचपन से, अब ज़्यादा पढ़े लिखे तो हो नहीं, 8वीं तक पढ़े छो ना। अब भाई मैं छत्तीसगढ़ी मतलब संगीत विधा ला ही सुने हो शुरू से। हाँ, छत्तीसगढ़ी कैसेट सुनन वो ज़माने में, तो सुन के अब गुरु सब लोग माने पढ़ी, क्योंकि रामायण में बैठन 10-15-20 गांव के लोग उनकर बीच में गान बजान, तो सब गुरु हैं हमारे, सबसे सीखन गांव में ही, गांव के माहौल रही से गीत संगीत के, तो वहीं सीखन। घर में तो ऐसा कुछ नहीं रही विधा। मैं लगभग मोर अंदर भी अभी भी मतलब तमाम विधा में काम करे की इच्छा है। मैं बचपन में परी के काम करते रहा हूँ, मतलब छेला डांस। तो मैं तमूरा लेके पंडवानी भरथरी, जो हमार गायिका हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, पद्म श्री तीजन बाई, शांति बाई चेलक, ऋतु वर्मा, और बहुत सारे जो गायिका है ना, उनकर गाना गाय करो मैं पंडवानी प्रस्तुति। तो कोई एक भरथरी गीत हो ही आप मन ला तो थोड़ा सा गुनगुना दे रही थे। अब भरथरी पंडवानी तो उन्हीं मन के गाए हैं, लेकिन वो लगाते रहो मैं, वही काम करते रहो मैं बस। चलो सुनाता हूँ। एक तर्ज है, चोला तोर माटी है रे, काया तोर माटी है ना, चोला तोर माटी है रे, काया तोर माटी है ना,
धन दौलत और कुटुंब कबीला, धन दौलत और कुटुंब कबीला, सब संपत्ति के साथी हरे। चोला तोर माटी है ना, काया तोर माटी है। चोला तोर माटी है ना, काया तोर माटी है। ये सब प्रसंग के बीच में गान भैया, ये तर्ज है। महाभारत और विशेष महाभारत में ही रही से, बंडवानी तो महाभारत में ही है जी। तो वही मतलब तमाम गायकन के आवाज़ में गाते रहे। उस समय बचपन में अच्छा आवाज़ रही सी मोर। हाँ, मैं मतलब लेडीज़ आवाज़ में गाते रहूँ गाना, और यही सब कार्यक्रम करत करत फिर धीरे धीरे मन से जागे कि हम सुन के कैसे बड़े बड़े कलाकार मन के प्रोग्राम देख के हमारे मन में एक इच्छा जागृत हो, इसकी हम ऐसे प्रोग्राम करते हैं, ऐसे गाते हैं, यह सोच के प्रयास बहुत मेहनत करें भैया, अभी तक करत हूँ। बल्कि मोरली पाछू वाले कलाकार मन आज सफल हैं, ये सब माता की कृपा है। मैं नहीं कहूँ भाई, अपने अपने नसीब की बात है, किसी को जल्दी सफलता मिल जाती, किसी को बाद में। मतलब ये है, संघर्ष जारी है। और आज बताया ना जैसे मैं कि गरीब इंसान को कोई सपोर्ट नहीं करता। नहीं भैया, दुआ करेंगे कि आप जल्दी ही सफल होए। मैं बता रहा हूँ, मैं मुझे मेरे परिवार वालों ने ठुकराया है। स्पष्ट बोले तुम हमारे परिवार के लायक नहीं हो, हमारे बाकी रिश्तेदारों में सूट नहीं करते हो, और बहुत सारी बातें, तमाम बातें जो नहीं बोलना चाहिए वो सब बोला गया मुझे। तो आज मैं जैसा भी हूँ, अकेले हूँ, स्वतंत्र हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसी संगीत के साथ अपना जीवन, बाकी का जीवन गुजारूँ आने वाले समय में, और इसके लिए कुछ काम करूँगा। अब कोई कंपनी सपोर्ट करे तो मेरे पास बहुत सारे गीत हैं, हाँ, जो मैं देना चाहूँगा। बहुत सारे विधाओं में गाना लिखा हूँ मैं, शादी विधा में, अपने रामायण विधा में, महाभारत विधा में, तमाम विधाओं में मैं कोशिश करता हूँ कि, और अभी मैं जो मोर वास्तविकता है वो मैं लिखे उठन गाना। मैं हिंदी मल के एक लाइन सुना था। हाँ जी, बिल्कुल। ना दे धोखाबाज के संग, ना दे तै गरीब तंग, ना दे धोखाबाज के संग। ना दे कोनो ला बीमार तन, ना दे धोखाबाज के संग, ना दे कोनो ला बीमार तन, ना दे धोखाबाज के संग। मौत भले दे दे पर, मौत भले दे दे पर, बदनसीबी न दे ऐ विधाता किसी को गरीबी न दे, ऐ विधाता किसी को गरीबी न दे। ना दे धोखाबाज के संग, ना दे कोनो ला बीमार तन, ना दे धोखाबाज के संग, ना दे कोनो ला बीमार तन। मौत भले दे दे पर, मौत भले दे दे पर, बदनसीबी न दे ऐ विधाता किसी को गरीबी न दे, ऐ विधाता किसी को गरीबी न दे। बस बहुत ही अच्छा आप मन के रचना है। आप मन है एक गरीब आदमी के ऊपर से लेके कैसे ओखर जीवन होते ओखर ऊपर में आप मन रचना करे हो। बहुत ही सुघर आप मन के गीत है लगी सब है। तो अभी तक आप मन हा गाना रिकॉर्डिंग करवाए, तो सबसे ज़्यादा कौन सा आप मन के गाना चली सब दर्शक मन के मया दुलार मिली सब है? सबसे ज़्यादा गाना भैया मोर जौन स्वरांजलि की रही सी ना, स्वरांजलि वाले पहला प्रोजेक्ट मया के संदेश, वही गाना चली, ले गोरी मोर पता ठिकाना। वो गाना से बहुत मतलब पहचान मिली, बहुत कार्यक्रम करें जी। वो एक गीत आप मन के परिचय गीत हाँ, परिचय गीत रही से। एक हर बात ना हर कलाकार के एक फैशन बन गई से परिचय गीत गाना। एक हर से पहले नहीं गाते रहे कोनो कलाकार मन, लेकिन जब ले मैं गाना गाया हूँ तब ले बहुत सारे कलाकार मन अपन नाम ला जोड़ के, अपन गाँव ला, अपन काम ला जोड़ के मतलब गाना गाए हैं। तो आने वाला दिन में आप मन हाँ कौन कौन सा नवा नवा गीत लेके आवा भैया? अब देखा छोटा सा सिस्टम डाला था मैं। अब आप सब लोगन के माता रानी कृपा हुई है, अगर हम सफल हो तो मोर अंदर ढेर सारा गीत संगीत है। मतलब नहीं कहूँ कि मोर अंदर बहुत ज़्यादा है, और संगीत अनंत है। जेल आदमी मरद तक सीखी तो सीखते रही, इला कोनो इखर से कोनो पूर्ण नहीं हो पावे। तो यही है कि मोर कोशिश रही कि मैं जितना कन गा सकूँ गाऊँ, हर विधा में, शादी विवाह में, मतलब हमारे संस्कृति में जितने सारे पर्व हैं, त्यौहार हैं, हमारी सभ्यता को लेकर के मैं छत्तीसगढ़ी विधा में, मैं मेरी जो इच्छा है
काम करने के बहुत सारे मेरे अंदर एक जिज्ञासा है, तो उसको पूर्ण करने का एक जो अभिलाषा है शायद सब लोगों के सहयोग से संपन्न हो पाए। और नागपुरी पैटर्न बहुत पसंद मला। हाँ, तो एक ठन गाना है, कुछ तैयारी जी बिल्कुल नागपुरी। हाँ, एक गाना है जेखर ट्रैक बन चुके हैं जी बिल्कुल। हाँ। झन कर बे बात गुइया बिछड़न के, झन कर बे बात गुइया बिछड़न के, मोर तन माँ समाए गोरी रे है जान बन के, मोर तन माँ समाए गुइया रे है जान बन के। झन कर बे बात गुइया बिछड़न के, झन कर बे बात गुइया बिछड़न के, मोर तन माँ समाए गोरी रे है जान बन के, मोर तन माँ समाए गुइया रे है जान बन के। ये गाना बहुत ही बढ़िया है, आपके गीत बहुत ही दर्द भरे लगे थे। तो आप मन अपन गीत के रचना खुद ही? मैं खुद करता हूँ भैया, मैं खुद लिखा था और बहुत सारे अपन कलाकार भाई मन लगाना देता हूँ। जैसे हमारा रमेश केवट बरतरा यमन डांस से है ना, बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो कितना दिन लग जाते आप लोग कोई भी गीत के रचना करते? भैया मैं बताऊँ, जैसे अभी बताया मोर जीवन के बारे में कि मोर जीवन सिर्फ एक दुख में डूबे है। मैं चाह के भी कोई बढ़िया फोक जैसे आज के ज़माना में जो चाहिए ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया ऐसा गाना लिखो, मैं सोच के भी नहीं लिख पाऊँ। अगर मैं कोई दुख दर्द से संबंधित कोई गाना कहो आप तो 5 मिनट में लिख देता हूँ। हाँ, क्योंकि वो मोर जीवन डूबे है। अब मैं तो आशा भी नहीं करूँ कि शायद मोर जीवन में कोई खुशी आए। अब देखो माता रानी कृपा हो ही, लेकिन कहते ना कि सुख दुख जीवन बराबर जेकर हक है अधिकार है। तो एक आशा है कि शायद ऐसा कोई दिन आ ही जौन हमारे मोर जीवन में खुशी लेके आई। लेकिन अब संघर्ष तो जारी है भैया, और आप लोगों ने सपोर्ट करिए। भैया आप संघर्ष लगातार करते रहो, जरूर आप ला माता रानी आपके जो मनोकामना है जरूर पूर्ण करिए। तो आप मन प्रोग्राम भी देता, तो आप मन अपन प्रोग्राम में कैसे टाइप के प्रस्तुति रही थी, और कितना प्रोग्राम कर लेते हो आप मन साल में? भैया अभी तो उतना कार्यक्रम नहीं लगा था, कहा कलाकार बहुत ज़्यादा है और इखले कोई वो नहीं है कि अच्छा बात है हमारे क्षेत्र में कलाकार के बढ़ोतरी होते हैं। अभी मोर पास 3 कलाकार बैठे हैं। हाँ, जो मोर साथ खुद जाते हैं प्रोग्राम करें, और जब इनका खुद के कार्यक्रम लगते हैं अलग अलग कर लेते हैं। हाँ, तो ऐसा है, मतलब आज से 10-12 साल पहले हमारे यहाँ कोई कलाकार नहीं थे। सब करें, छेला डांस करते रहें, छेला प्रोग्राम ऐसा छोट मोट कार्यक्रम करते रहें। लेकिन मैं अपन ला नहीं कहूँ कि मैं करें, लेकिन प्रयास तो मैं करें पहली से। सबसे पहले अपन क्षेत्र से मैं गया, रिकॉर्डिंग कराए, गाना गाया, फिर प्रोग्राम करें। एक बाद हमारे साथ कृष्णा कौराई पहले मेरे साथ बेंजो पे लेकर रही से, बहुत अच्छा कलाकार, बहुत सपोर्ट करीस और बहुत मेहनत करीस, मोल आगे बढ़ाए मैं वहाँ। हाँ, और जो आज बाल कुमार धारवे जानत हुई हीरापुर निवास क्षेत्र से, हम और भांचा है, वह परी बन के मोर कार्यक्रम में डांस करत रही से। और अभी बालक बघेल जेखर इंटरव्यू लेना है अपना, वह मैं नहीं कहूँ मोर चेला है, सबला माता रानी की कृपा है भाई, तब जाके अपन काम करत है। लेकिन हो सकत है कुछ ना कुछ तो प्रेरणा मिले हुई मोर जीवन लूला, मोर काम लेना। हाँ, मैं नहीं बोलूँ कि सबके पीछे मोर हाथ है कि मोर श्रेय है, मोर कुछ नहीं है भाई, उनके नसीब में ही वो चीज़ है तो उनको मिला है, और मेरे से बाद में काम चालू किए हैं, लेकिन आज बहुत आगे हैं। तो ये सब किस्मत की बात होती है भैया, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे जितने भी आपके गीत संगीत सुनने वाला दर्शक है, छत्तीसगढ़ के जितने भी दर्शक है आपके गीत संगीत ला सुनते, आप ला पसंद करते, उनका मन के लिए आप मन ला कुछ अपील करना चाहो, कुछ मैसेज देना चाहो आप मन? बस यही अपील है मोर सब दर्शक संगवारी मन से कि मनोहर भैया के चैनल ला इतना सपोर्ट करा जेमा हमारो काम है तो आगू बढ़े और हम ला काम मिले। और हमार कोशिश रही कि हम आप मन के सेवा बर, आप मन के मनोरंजन बर अच्छा से अच्छा गीत, अच्छा से अच्छा संगीत प्रस्तुत करे कोशिश करबो। अब मोर स्थिति तो सब बता चुके हैं, मैं बहुत गरीब कलाकार हूँ। अब छोटा सिस्टम डाला था, अगर ये सक्सेस हो जाए, सफल हो जाए,
तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप मतलब मैं हफ्ता में 2-4 गीत जरूर दूँ, अच्छा से अच्छा मोर कोशिश रही। बस जी भैया, आप मन यही प्रकार दया मया दुल्हर बनाए रखिया। और ये चैनल भैया चैनल ला लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेला बिल्कुल जन भूलिया। आप सबला बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तो भैया हमन विदा लेबो एकर से पहले हमन ह चाहतन कि आप मन हमर बर एक कोई गीत गुनगुना रही थे। अच्छा चलो ठीक है, सुना देता हूँ एक और नवा गीत सुनाता हूँ अपना। हाँ एहू गाना के ट्रैक बन गए है जी। हाँ अवैया है गाना, वही गाना सुनाता हूँ। सुन ले गोरी चंदा चकोरी तै मोर मन के बैनावो, मोर हृदय के पिंजरा के तै सिरानी मैनावो। सुन ले गोरी चंदा चकोरी तै मोर मन के बैनावो, मोर हृदय के पिंजरा के तै सिरानी मैनावो। तोर माया के बोली मन भाही, तोर माया के बोली मन भाही, भले छुट जाही ये दुनिया रे मोर गीत अमर रह जाही, हमर प्रीत अमर रह जाही। भले छुट जाही ये दुनिया रे मोर गीत अमर रह जाही, हमर प्रीत अमर रह जाही। ये गीत है बहुत ही बढ़िया भैया। आप मन के पूरा सभी गीत में दर्द भरे गीत हवे, तो बहुत ही बढ़िया लगी आप मन हा कि अपन जतिक भी संगीत के जिन सफर रही से अपन पूरा जीवन के बारे में हमारे दर्शक मन ला बताए, पूरा शेयर करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मन हा हमर निवेदन ला स्वीकार करे, हमारे चैनल में आए। तो संगवारी हो आप मन हा लक्ष्मीदास गायकवाड़ के जतका भी गीत संगीत हवय और आने वाला गीत संगीत है, आप मन हा खूब माया दुलार देहा भैया मन के गीत ला। तो आप मन से यही मोर रिक्वेस्ट है कि इखर मन के गाना ला आप मन हा खूब माया दुलार दे कर हो। आने वाले दिन में मन हा बहुत ही अच्छा गीत लेके आने वाला है। तो आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मन हा हमारे चैनल में नवा हो, चैनल अभी सब्सक्राइब कर ले रही हो, काबर के मैं ऐसे ही नवा जो हमारे छत्तीसगढ़ी जो कलाकार है ओमन ला लेके आवत रही हूँ। तो आप मन हा भी हमारे चैनल में माया दुलार दे हो। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।